हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप विजुअल में देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो आप धारा देख रहे हैं ये सरयू नदी की धारा है और हम इस वक्त एक नाव पर मौजूद हैं। और आपको बताते चले कि यह सरयू नदी वही है जहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी का जब राज्य अभिषेक की घोषणा हुई थी और अगले दिन जब उन्हें पता लगा कि उन्हें वन जाना है तो इसी सरयू नदी से होते हुए वह वन की ओर प्रस्थान किए थे। लेकिन सरयू नदी से जुड़ी एक जो कहानी है, जब राम जी यहाँ से जा रहे थे तो उनको नाव से जो पार आगे किया था वो वहाँ पे जो निषाद और जो केवट लोग थे उन्होंने उनको नैया को पार लगाई थी। हम जिस नाव पे मौजूद है हमारे साथ भी एक केवट है और यहाँ से 1 से 1.5-2 किलोमीटर पे ही इनकी एक बस्ती है जहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है केवट समुदाय के लोग रहते हैं। और हम इनसे जानते हैं क्योंकि अयोध्या राम मंदिर जब से चर्चा में है और राम मंदिर जिस तरीके से उसकी भव्यता को लेकर जो चर्चा हो रही है, अयोध्या कितनी बदली है और इस बीच जो ये केवट समुदाय के लोग हैं इनका रोजगार और ये जो रोजगार का जरिया इस नाव के जरिए इनका चल रहा है वो कितना बदला है, इनसे जानते हैं। आपका लोकमत पे स्वागत है। आपका नाम क्या है? शिव पूजन माझी। माझी। माझी जी ये बताइए कि राम मंदिर बन रहा है, आपको कैसा लग रहा है? पहली बात तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि ये जो पहले तो नाव होता था जिसको हाथ से चलाते थे, अब तो ये मोटर गाड़ी वाला हो गई, व्यवस्था हो गई है। तो पहले के समय में जब राम मंदिर नहीं बना था, पहले के समय में कितना आप लोगों को रोजगार मिल रहा था और अब कितना मिल रहा है? पहले के समय बहुत कम मिलता था, अभी मिल रहा है, मिल जाता है। कितना आप लोग मतलब कमा ले रहे हैं जिसे 800-1000 रुपया हो जाता दिन भर में। दिन भर में? अब पहले जब नहीं था तब पहले 400-500 ऐसे मिलता था। 400-500 रुपये। बोझ बहुत हो गया ना अभी। अच्छा, तो अब कैसे देख रहे हैं मतलब? नहीं, अच्छा अब चल रहा है, रोजगार अच्छा चल रहा है। और जो 22 तारीख को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है तो आपको लग रहा है कि उस दिन आप लोगों को काफ़ी मतलब रोजगार मिलेगा? हाँ, उस दिन कमाई होगा, आएंगे जनता लोग, हम लोग का कमाई होगा। आपके लिए राम क्या हैं? राम अच्छे हैं। नहीं, एक होता है कि राम जी तो अपने महल में विराजमान हो हाँ। जाएंगे, ठीक है। आपके लिए राम क्या है? क्योंकि आपके लिए तो रोजगार ही में ही आप राम ढूंढ रहे हैं अब। नहीं, रोजगार नहीं, राम भी ढूंढ रहे हैं, रोजगार भी ढूंढ रहे हैं, दोनों ढूंढ रहे हैं। अच्छा, दोनों ढूंढ रहे हैं। तो ये जो एक चीज़ बताइए मांझी जी, आप ये जो नाव का काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये मतलब कब से आप शुरू करते हैं और कब तक आप चलाते हैं? सुबह से 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक अच्छा, चलाते हैं। तो और मांझी जी ये बताइए परिवार में कौन कौन है? परिवार में सब है हमारे, मतलब कौन कौन? माँ है, बहन है, भाई है, भाभी है। अच्छा, तो ये जो काम आप कर रहे हैं नाव चलाने का, परिवार में क्या और भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये एक परिवार का एक ही लोग चलाते हैं अच्छा। नाव, और सब दूसरा दूसरा काम करते अच्छा। हैं जी। तो ये नाव क्या आपकी है? आपकी हमारा। अपनी है आपकी? कितने रुपए में खरीदा था आपने? ये बनवाने में 2.5 लाख रुपये लगता है। 2.5 लाख रुपए। कब बनवाया था आपने? अभी ये तो हो गया 7-8 साल हो गया 7-8 साल। जी। तो क्या वो 2.5 लाख रुपए निकल चुके हैं अब तक? नहीं, कभी ना निकल गया हैं? निकल चुका है। निकल चुका है। जी। तो आप लोग मतलब इसी पेशे में क्यों आए? कोई इसके पीछे कोई वजह? नहीं नहीं, ये हमारे दादा बाबा ये नदी में, सरयू नदी में, इसी में नाव चलाते थे पहले से। अच्छा। इसीलिए हम लोग रोजी रोटी पे लगे रहते हैं। अच्छा, जी। जैसे बहुत लोग होता है ना कि यूपी से निकल के दिल्ली की तरफ चले जाते हैं काम करने, रोजगार करने। आप लोगों ने नहीं सोचा कि वहाँ चला जाए? नहीं थे, जाते हैं, हाँ। जैसे घर में जो जाना होगा वो जाते हैं। हम लोग जो काम करते हैं यहाँ नाव चलाते हैं। हाँ हाँ। जी। तो इसके अलावा आपके गांव में और भी लोग होंगे इस समुदाय से, तो क्या सब इसी काम में लगे हुए हैं? नहीं नहीं, ये घर का एक लोग 2 लोग चलाते हैं नाव। अच्छा। जो अपना बनवाया है हाँ। वो चला रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अयोध्या मंदिर बनने से पहले जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, उससे पहले यहाँ पे कितनी नाव थी और अब जब मंदिर बन रहा है तो अब कितनी नाव हो चुकी है? पहले लकड़ी वाली नाव 60-70 नैया थी पहले। अच्छा। अभी 120 बोट स्टीमर है। अच्छा। 150 पकड़ लो, अच्छा, 150 तक है। मतलब राम मंदिर बनने के बाद जो वो जो लकड़ी वाली जो नाव थी वो खत्म हो गई। हाँ। अब जब राम मंदिर जब से पता लगा कि बन रहा है तब से ये स्टीमर चालू हो गया है। स्टीमर चालू हो गया जी। है। तो इसके में और उस नाव में क्या अंतर है?
वो हाथ से चलाना पड़ता है, अच्छा उसमें टाइम लगता था। अच्छा। अब ये वाला तो घुमा के ले जाके छोड़ दो, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसमें क्या मतलब डालते हैं, मतलब कैसे चलता है ये? पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल से चलता है। जी। तो ये एक दिन में आप कितना मतलब पेट्रोल कंज्यूम कर लेते हैं? जैसे हम लोग 500 का लाते हैं, जैसे 2-3 दिन चलता है, जब ख़त्म हो जाता फिर लेके आते हैं, डाल हम्म। देते हैं। राम मंदिर बन रहा है और लोग आएंगे, और कुछ आप लोग मतलब सोच रहे हैं कि सरकार आपकी तरफ मतलब कुछ करे करेगा तो। आप लोगों के लिए? अभी तो कोई पता नहीं है क्या करेंगे। अभी जो बीच में प्रधानमंत्री आए थे, आप लोगों के मोहल्ले में चले गए थे, वहाँ मिले थे एक परिवार से, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? वो तो आए थे, एक एक घर में गए थे, और उसके बाद सब जैसे मोहल्ला वाले उस समय नहीं थे, कहीं कोई इधर कोई उधर रहा, वो मालूम नहीं चला क्या करने गए थे क्या करने आए थे। हाँ। तो आप कहाँ थे जब पीएम आपके इलाके में थे तो? हम लोग जैसे यहीं थे। अच्छा। हाँ, जब आए थे तो हम लोग यहाँ पे थे, हम्म। बाद में गए थे। तो आप लोगों को मालूम कब लगा कि प्रधानमंत्री पहुँचे हैं आपके यहाँ पे? बहुत बाद में पड़ा। बाद में पता लगा। हाँ। तो कैसा लगा कि पीएम जैसा? नहीं, अच्छा लगा। हाँ। अच्छा लगा। अच्छा गए थे लगा। गांव में, सब हाँ। घूम टहल के अच्छा लगा। हाँ। हम लोग, तो आपके गांव में मतलब कितनी जनसंख्या होगी लोगों की? हमारे गांव में लगभग जनसंख्या 500 या 1000 घर होगा। हाँ। जनसंख्या तो बहुत है। हाँ। हम्म। तो आप लोगों को भी निमंत्रण मिला है 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है? 22 तारीख को हम लोग को जैसे ये पता लगा कि जिसके घर पे गए थे उसका परिवार वाले को बुलाए हैं। हाँ। हाँ। और किसी को नहीं बुलाया है? और किसी को उसे बोले तो नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोग भी मतलब चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों को भी बुलाया जाए तो आप लोग जाएंगे? जाएंगे हम लोग। हाँ, बुलाएंगे तो जाएंगे, सब लोग जाएंगे। और गांव में मतलब जैसे राम मंदिर बन रहा है तो चारों तरफ कायाकल्प हो रहा है, तो आपके गांव में ये जो सड़क है, बिजली है, पानी है, ये क्या सुविधाएं मिल रही हैं गांव में? हाँ, अच्छा सुविधाएँ हैं। यहाँ सुविधाएं हाँ, मिल रही हैं? बढ़िया है सुविधाएँ। अच्छा, तो आपके गांव में मतलब जैसे स्कूल है? स्कूल हमारे गांव से थोड़ा दूर पे है, कितना दूरी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर। अच्छा, कितने तक का स्कूल है वो? ये है 10 तक, 12 तक, 12 तक। 12 तक। 12 तक। और उसके बाद अगर बच्चे को कॉलेज में दाखिला कराना हो तो फिर कहाँ जाएगा? इंटर कॉलेज। अच्छा, आपके गांव में अस्पताल है? अस्पताल, हाँ, जैसे मेडिकल है हमारे गांव में, हाँ। जैसे थोड़ा-थोड़ा दूर पे है, मेडिकल है। अस्पताल नहीं है वैसा। हाँ। कुल मिला के अगर हम देखें पहले की तुलना में, अब की तुलना में, आप लोगों को रोजगार के अवसर सिर्फ इसी के माध्यम से मिला है, नाव के माध्यम से मिला है, या कुछ और भी माध्यम है जिसके माध्यम से आपको रोजगार मिल रहा है? नहीं, ये नाव के माध्यम से मिला है हम लोग को। नाव के नाव माध्यम चलाते से हैं, मिला है। पहले से नाव चला रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपके गांव में ही किसी को जो केवट समुदाय से हैं, तो अगर उनको मान लीजिए नाव चलानी हो सरयू में, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है? नाव चलानी हो सरयू में तो हाँ। जिसे अलग से दूसरा कोई नहीं, हम ही लोग बिरादर में चलाते हैं। अच्छा। और कोई नहीं आ सकता है। मतलब नाव खरीद लीजिए और आ जाइए चलाने के लिए, कोई वो मतलब ये नहीं है कि सरकार से पूछना पड़ेगा या फिर किसी? नहीं, हम लोग का साल में आईडी बनता है नाव आईडी? चलाने का। अच्छा। लाइसेंस बनता है। अच्छा, उसमें कितना पैसा लगता है? पैसा तो कुछ नहीं लगता है, 150 जो लगता होगा हाँ। वो लगता है, और कुछ नहीं वैसा। अच्छा, तो अब मतलब आप इंतजार में हैं 22 तारीख के कि 22 तारीख को लोग आए कि? हम लोग गोताखोर हैं, अच्छा। इसीलिए हम लोग को टैक्स नहीं लगता है। हम लोग आदमी डूबते बूढ़ते हैं उनको बचाते हैं। अच्छा, बचाते भी हाँ। हैं। तो सुबह से लेके कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे? शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे तक। अब मान लीजिए शाम 6 बजे के बाद अगर कोई डूब रहा हो तो फिर? तो ये जल पुलिस लगे हैं, अच्छा। हम लोग बोट बांध के गांव घर पे चले जाते हैं। हाँ। और जल पुलिस का ड्यूटी है, वो अपना देखते हैं शाम हाँ। को, रात में। ठीक 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 ठीक। तो ये थे मांझी जी जो बता रहे थे कि अयोध्या जो इससे पहले की जो अयोध्या थी और अब की जो अयोध्या है उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले जो था वो लकड़ी की नाव हुआ करती थी जिसमें एक इंसान को खुद से मेहनत करके वो नाव को चलाना पड़ता था सरयू नदी में, लेकिन अब 150 बोट हैं। आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब से राम मंदिर का कायाकल्प हो रहा है, राम मंदिर बनने की जो कवायद शुरू हुई है, उसके बाद से यहाँ पर 150 बोट हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि इस नदी के चारों तरफ आपको बोट चलते हुए भी दिखाई देगा।
मांझी जिस गांव से आते हैं वहां पर पीएम मोदी अभी बीते कुछ दिनों पहले गए थे और एक परिवार से मिले थे। वहां वो रुके 20 मिनट और वहां पे उन्होंने चाय भी पी और कुछ देर वहां के परिवार से गुफ्तगू भी हुए। अब उन परिवार को भी मतलब जो 22 तारीख को जो राम प्रतिष्ठा होनी है वहाँ पर उन लोगों को बुलाया गया है और वो लोग वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि राम जी और निषाद परिवार की जो है वो जो संबंध है वो बहुत पुराने हैं, त्रेता युग से ही है। राम जी और जो निषाद राज के जो राजा थे वो दोनों मित्र थे। जब राम जी यहाँ से गए थे तो उन्होंने सरयू नदी पार कराया था, उनको काफ़ी दूर तक छोड़ के आए थे। उसके बाद जब राम जी रावण का जब वध करके आते हैं तो उन्होंने उनको वचन दिया था कि जब मैं लौट रहा हूँ अयोध्या तो आपसे ज़रूर मिलूँगा, और उस वचन का पालन भी राम जी ने किया था और वो निषाद राज से मिले थे। और जब राम जी का अभिषेक हुआ था अयोध्या में तो निषाद राज वहाँ मौजूद थे। तो ये जो एक दोस्ती की परंपरा है, ये जो दो समुदाय का जो अटूट संबंध है वो त्रेता युग से ही बरकरार है, और यही वजह है कि निषाद परिवार या निषाद समुदाय के लोगों को भी 22 तारीख को जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ पर बुलाया गया है। राम मंदिर के बाद से यहाँ रोजगार भी मिल रहा है और ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। इनके यहाँ पर गांव में जो परिवार से 1 या 2 लोग जो हैं वो बोट चलाते हैं यहाँ पर, और इनको उम्मीद है कि जिस तरीके से 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी राम जी की, उसके बाद से लोग यहाँ पर ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा आएंगे तो सरयू नदी की तरफ जब आएंगे तो ज़्यादा संख्या में इनके नाव में बैठेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनको रोज़गार भी मिल पाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।